आज अपन टॉपिक देखने वाले हैं ग्रेच्युटी। इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रेच्युटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेच्युटी का जो पेमेंट होगा वो कब होगा? आफ्टर रिटायरमेंट। तो ग्रेच्युटी कहलाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ग्रेच्युटी के लिए मैंने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। ग्रेच्युटी में दो केसेस हैं, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर ग्रेच्युटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वो पूरी तरीके से क्या होगी? टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। ग्रेच्युटी मिलती है प्राइवेट एम्प्लॉय को तो इसमें दो केसेस हैं, पहला ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड और दूसरा ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नॉट अप्लाइड। जो पहला केस है कौन सा वाला? ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड। इसमें कितने पॉइंट हैं? 3। इसमें से जो भी सबसे कम होगा वो क्या होगा? टैक्स फ्री। पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, मतलब ग्रेच्युटी का कितना पैसा एम्प्लॉय को मिल रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। सेकंड मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख। थर्ड 15/26, ये फॉर्मूला है 15/26 इंटू ईयर्स इंटू सैलरी प्लस डीए। ध्यान रखना ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है इसके दो दे रखे हैं सब पॉइंट। यहां सैलरी कौन सी आएगी? लास्ट मंथ की। डेट मीन्स मान लेते हैं आपका रिटायरमेंट कब हुआ? जनवरी में, तो सैलरी कौन सी आएगी? दिसंबर वाली। और किसी एम्प्लॉय ने काम किया है 18 साल 10 महीने, तो यहां पर ईयर्स का मतलब क्या है? 19 ईयर्स। डेट मीन्स अगर 6 महीने से ज्यादा होंगे तो वो पूरे के पूरे ईयर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है कौन सा वाला? ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नॉट अप्लाइड। इसमें भी 3 केस हैं, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री यानी एग्जेम्प्टेड। पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, सेकंड मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, थर्ड 15/30 इंटू ईयर्स इंटू सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा आएगा? इफ कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सील। इसके साथ भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। ए में लिखा हुआ है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। दैट मीन्स जब उसने जॉब छोड़ी उससे पहले के जो 10 महीने हैं उन 10 महीनों की सैलरी का क्या आएगा? एवरेज आएगा। सपोज इसने काम किया है 18 साल 10 महीने, तो यहां पर क्या आएगा? 18 ईयर्स, यानी मंथ कितने भी हों उनको अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। अब एक बार अपन इन दोनों केसेस को आपस में कंपेयर करते हैं। कौन सा वाला केस? ग्रेच्युटी, उसमें प्राइवेट एम्प्लॉय। उसमें जो 2 केस हैं, पहला ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड और दूसरा ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 नॉट अप्लाइड। जो पहला वाला केस है और जो सेकंड वाला केस है उसमें पहला पॉइंट तो कॉमन है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। सेकंड पॉइंट में मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, ये भी कॉमन है। थर्ड पॉइंट में देखिएगा यहां तो आ रहा है 15/26 और यहां पर आ रहा है 15/30, डिफरेंस हो गया। ईयर्स में डिफरेंस है। यहां पर क्या है? अगर किसी ने 18 साल 10 महीने काम किया है तो उसको अपन लेंगे 19 साल, और यहां पर किसी ने 18 साल 10 महीने काम किया है तो उसको अपन क्या लेंगे? 18 साल। मतलब पहले वाले केस में अगर 6 महीने से ज्यादा है तो वो पूरे ईयर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वाले केस में 8 महीने हो, 10 महीने हो, 11 महीने हो, उसको अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। डेट मीन्स अपन क्या लेंगे सेकंड वाले केस में? कंप्लीटेड ईयर। यहां पर सैलरी कौन सी आएगी? लास्ट मंथ की, और यहां पर लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज। पहले वाले केस में डीए आएगा ही आएगा, भले वो कंडीशनल हो या ना हो। सेकंड वाले केस में डीए तभी आएगा जब वो कंडीशनल हो। फर्स्ट वाले केस में कमीशन ऑन सेल इंक्लूड नहीं होगा,
जबकि सेकंड वाले केस में कमीशन ऑन सेल इंक्लूड होगा। तो ये जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया ये कौन सा है, ग्रेचुइटी का। अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चंस लेंगे